जय श्री राम मित्रों, प्रभु भक्तों, माँ के दुलारों। जैसा कि आपने इस वीडियो के बैनर में पढ़ाते हैं, आप अगर आज ही अपना ये लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य आप पूरा वीडियो जब देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या लक्ष्य है। लक्ष्य में आपको कोई बहुत नहीं करना है, बहुत संघर्ष नहीं करना है, लेकिन निश्चित रूप से मेरा ये वायदा है कि जीवन में बदलाव होगा, सुकून मिलेगा और आप ही नहीं, आपसे अगली वाली पीढ़ी भी सुकून इस्तेमाल करेगी। ये 100% प्रभु पर भरोसा करके मैं इस वायदे को आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और बहुत अच्छे से अनुभव है जिसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर ये लक्ष्य आप बनाते हैं तो निश्चित समझिए कि सुकून भी मिलेगा, चिंता मिटेगी, घर का वातावरण निरंतर निखरता चला जाएगा, लगातार अच्छा वातावरण होता चला जाएगा। क्योंकि राम नाम के मेल से सध जाते सब काम, कृपा करें जो राम जी बना दें बिगड़े काम। जब से मैंने सुना है कि मनुष्य को जीवन में राम जी की कथा, श्री रामचरितमानस पूरा अर्थ समझकर पढ़ लेने या सुन लेने से जीवन में बदलाव होता है, आनंद आता है। हालांकि कई बार अखंड रामायण भी करा चुके थे और अनेकों जगह उसके पाठ में सम्मिलित भी हुए हैं, लेकिन जीवन में सुकून, सुख, शांति को प्राप्त नहीं कर सके। कई बार सोचा कि कैसे क्रमबद्ध तरीके से इसको संपूर्ण सुन पाएँ, किंतु किसी भी प्रकार एक बार में ये कार्य हर तरह असंभव महसूस हुआ हमें कि कैसे करके इसको पूरा पढ़ा जा सकता है या सुना जा सकता है। क्योंकि जब अखंड रामायण कराते हैं तो उसमें लगभग 24 घंटे लग जाते हैं और इसको जब हम अर्थ सहित सही से पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उसमें कम से कम 48 या 72 घंटे लग जाएंगे। और अखंड रामायण जब 24 घंटे कराते हैं तो उसमें इतना समय चाहिए होता है कि उसमें लगातार ना तो बैठ कर के सुन पाते हैं और ना ही उसको लगातार पढ़ पाना संभव हो पाता है। और यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी की जो महिमा है उसको अर्थ सहित, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का अर्थ नहीं समझेंगे तो इसमें क्या पढ़ा गया, क्या सुना गया, वो केवल उसमें समय पूर्ति हो जाती है। बस ये हो जाता है, मन को संतुष्टि हो जाती है, हाँ मैंने अखंड रामायण का पाठ कराया, बस वो संतुष्टि हो गई। वो वास्तविकता में हमें अपने जीवन में वो भी उतारना है और उसको सुनना है। तो वो सुना कैसे जाए, इसी चीज़ के लिए मन में हमारी ये सवाल आता रहता था, रहता नहीं है, आता था। किंतु प्रभु श्री राम जी की कृपा से इसका समाधान निकाला, जिसे प्रतिदिन मतलब हर रोज़ाना केवल 20 से 35 मिनट पढ़कर सुना, पढ़ा और समझा जा सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय के लिए हर व्यक्ति, मैं भी, अन्य सभी लोग भी एक अपनी दिनचर्या में इस तरीके से बंधे हुए होते हैं कि उनको 1 घंटा निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हालांकि जो थोड़ा सा अपना दिमाग को इधर उधर लगाते हैं वो अन्य चीज़ों में तो समय निकाल लेते हैं, लेकिन धार्मिक चीज़ों के लिए 1 घंटे का समय निकालना नित्य प्रति बहुत मुश्किल होता है। और जो निकालते हैं वो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, उनके पुनर्जन्म के कुछ ना कुछ ऐसे भाग्य हैं जो वो निरंतर 1 आध घंटा भगवान के लिए देते हैं। तो इसको कैसे पढ़ें, कैसे सुने, कैसे समझें, उसके लिए राम कृपा से 7 जनवरी 2023 माघ मास का प्रथम दिन था, उस दिन इसका शुभारंभ किया है। उस दिन से रोज़ाना कम से कम 20 मिनट का इसमें भाग होगा और 20 मिनट से 35 मिनट तक का अलग अलग भाग इसके बनाए हैं, जिसमें भाग 1, भाग 2 इस तरीके से उस वीडियो पर लिखा हुआ भी है। और इसको जब से हमने पढ़ना शुरू किया है तब से मेरे स्वयं के द्वारा इसको पढ़ा गया है और
घर में ही बच्चे द्वारा छोटा सा मोबाइल है, उसी मोबाइल से बस वीडियो बना करके, और एक ये चैनल सिर्फ इसीलिए बनाया कि जो भी प्रभु श्री राम या राम नाम में भरोसा करते हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, ये सोच करके ये एक चैनल बनाया। जानकारी हुई कि इसको हम अधिक से अधिक कैसे इसका पुण्य लाभ प्राप्त करें, तो इसकी जानकारी हुई कि हम एक इसका YouTube पर वीडियो चैनल बना करके उस पे हम इसको एक तरीके से प्रसारित कर सकते हैं। तो इसका आप इसी चैनल पर भाग 1 सबसे पहले सुने। थोड़ा सा रुचिकर नहीं लगे तो आगे आप जैसे जैसे सुनते जाएंगे आपको अच्छा लगेगा। और आप ये समझिए, इसमें सिर्फ ये नहीं कि श्री राम जी का ही चरित्र है, राम जी के चरित्र के अलावा भी इसमें बहुत सारी कथाएं आपको, जिसमें शिव जी का, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी का इसमें उल्लेख आएगा, जो आपको सुनने को मिलेगा। और इस समय जिस समय मैं आपको ये संदेश दे रहा हूँ, उस समय आप समझिए मैंने इसका 12वां भाग तक पढ़ा है, उससे अगला भाग कल से। तो अभी तक श्री राम जी का उसमें जन्म की भी बारी नहीं है, उससे पहले की जो कथाएं आप सुनेंगे, लेकिन उन कथाओं में भी बड़ा आनंद है। तो ये श्री रामचरितमानस मुझे पढ़ने में ही इतना अच्छा लगा था कि हमें केवल राम जी का ही चरित्र नहीं, उसके अलावा भी अन्य सभी कथाएं, बहुत सुंदर सुंदर कथा जो तुलसीदास जी ने उसमें वर्णन किया है रामचरितमानस में, जिसमें जैसे सती और शिव जी का प्रसंग आया है। उससे पहले और भी अनेक प्रसंगों का इसमें वर्णन किया गया है। सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसको सुनने के लिए आप अपनी सुविधा के लिए जिस YouTube चैनल पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको स्वयं कराएं या किसी बच्चे से कराएं। सब्सक्राइब इसको कर दें, लाल कलर से जो लिखा रहता है या ब्लैक से लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसको टच करें। उसके बाद में बेल आइकन होगा, घंटी बनी हुई होगी, घंटी को आप टच करें या बच्चे से कराएं, और उस घंटी को टच करने के बाद में ऑल लिखा हुआ होगा, 3 ऑप्शन होंगे, ऑल होगा सबसे ऊपर, ऑल को आप टच कर देंगे। तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कि इसमें जो भी अगला भाग हम YouTube पर डालेंगे वो आपको बिना सर्च किए हुए ही दिखाई दे जाएगा, और आप निरंतर बहुत सुविधाजनक तरीके से बहुत, बस ये है कि प्रतिदिन मुझे इतना समय इसमें देना है। अगर आप लगभग आधा घंटे से 1 घंटे का समय दे सकते हैं तो आप 2 भाग भी रोज़ाना सुन सकते हैं, और इसको निरंतर आप सुनेंगे। यह सुनने का आप अभी लक्ष्य बना करके देखिए, आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। ये मैं प्रभु पर भरोसा करके कह रहा हूँ इस बात को। इसका व्यक्तिगत जीवन में मैंने अनुभव करके भी देखा है, क्योंकि इस मानस पाठ में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की कृपा समाहित है, और सभी के प्रसंग भी इसमें सम्मिलित हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि रामायण सुर तरु की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया। देखिए, निकट आने के लिए ये नहीं है कि हमने अखंड रामायण में जाकर के थोड़ा सा भाग पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में हम उसके निकट पहुंच गए। निकट पहुंचने का मतलब ये है कि हम उसको हृदय में कैसे उतारें, और हृदय में तभी उतारेंगे ना जब हम उसका अर्थ समझ पाएंगे। दोहा चौपाइयों का अर्थ
सभी लोगों को, हमारे जैसे लोगों को नहीं समझ में आ पाता है, तो उसके लिए सुलभता के लिए ये अर्थ सहित पढ़ने का एक जो संकल्प लिया है, हमने जो संकल्प लिया है उसी तरीके से आप केवल सुनने का संकल्प लीजिए। आप देखिए निश्चित रूप से प्रभु कृपा होगी, घर में आनंद मंगल होंगे। और मैं पुनः आपको प्रभु पर भरोसा करते हुए इस बात का वायदा कर रहा हूँ कि आप देखना, आपको सुकून तुरंत से ही महसूस होगा। सिर्फ आप अपना पक्का इरादा करके देखिए और 2-4 भाग इसके लगातार सुनिए। उसके बाद आप निरंतर हर रोज़, क्योंकि एक भाग सुनने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए, 20 मिनट से 35 मिनट का समय चाहिए। और आने वाले समय में हो सकता है कि हम उस समय को थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि इस तरीके से भी अगर हम पढ़ेंगे तो आप समझिए कम से कम उसके 300 भाग बनेंगे। तो भाग बने, उसको बहुत ही सही से पढ़ना है, सुनना है, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर 1 साल भी लगता है या 1 साल से अधिक भी लगता है तो जीवन तो हमें बहुत जीना है, इसको ज़्यादा नहीं। अगर एक सुनने का संकल्प कर लिया, एक बार ही पढ़ने का संकल्प कर लिया, तो निश्चित रूप से विजय होगी। प्रभु कृपा करेंगे। प्रभु पर भरोसा रखते हुए ये मेरा पक्का वायदा है, आपके जीवन में बदलाव आएगा। और ये बदलाव सिर्फ आप तक ही नहीं होगा, आपसे अगली पीढ़ी होगी, उसका जीवन भी निखरता रहेगा। आप निश्चित रूप से इसको पालन करके देखिए, अपना लक्ष्य बनाइए और रहे हैं उसी समय से अपना लक्ष्य बनाएं। और उसके बाद में कल से ही भाग 1 का शुभारंभ करके निरंतर सभी भागों को सुनते रहिए। कैसे सुनने का शुभारंभ, इस चैनल पर जाएं, चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन को टच करके और ऑल को टच कर दीजिए। निरंतर आप अगर लक्ष्य बना लिया है तब नहीं पाएंगे, तो उस तरीके से असंभव हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए देखिए टारगेट बनाना, लक्ष्य बनाना, एक जब हम निर्धारित कर लेते हैं कि हाँ हमको ऐसा करना ही है, वो चीज़ संभव हो पाती है। क्योंकि हमने इनको इस तरह के लक्ष्य को, इस तरह के संकल्प को 7 जनवरी 2023 में माघ मास के प्रथम दिन का विचार बनाया और विचार बना करके इसका संकल्प कर लिया, इसका लक्ष्य बना लिया। निरंतर ये जारी है और प्रभु से ये प्रार्थना है, क्योंकि व्यक्ति तो सिर्फ सोच ही सकता है, करने और कराने वाले तो वही हैं। और ये सिर्फ सौभाग्य और दुर्भाग्य ही होते हैं। हम अगर प्रभु की कथा में अपना समय नहीं दे पाते हैं, नहीं कुछ सुन पाते हैं, तो वो हमारा दुर्भाग्य ही होता है। और जो निरंतर इसको, हमें बहुत लोग उसके लिए समय दे रहे हैं, तो ये सब कुछ देखिए गृहस्थ धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और गृहस्थ धर्म में रहते हुए अगर आप इसका पालन करते हैं और इस तरीके से कथा को, रामचरितमानस को आप संपूर्ण अर्थ से सुनकर को तो देखिए, आपको निश्चित रूप से ये लगेगा कि अरे वाकई इसमें तो बहुत कुछ दिया हुआ है। इसमें सिर्फ श्री राम जी का ही चरित्र नहीं, यानी बालकांड में हम अगर पढ़ने को बैठ जाएं तो कई घंटों का इसमें पढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद में श्री राम जी के जन्म
संग शुरू होगा। तो इसको पढ़िए, सुनिए, आनंद लीजिए। प्रभु श्री राम जी आपके जीवन में अपार सुख शांति लेकर आएँ, यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। और आपने जो भी कुछ थंबनेल में पढ़ा, देखा, बैनर में जो भी कुछ लिखा हुआ देखा, निश्चित रूप से वो सत्य है। और कुछ ऐसा नहीं जैसा लोग कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ बताते हैं और कुछ करते हैं, वो नहीं होगा। सब कुछ यथार्थ है, हकीकत है, सत्यता है। सिर्फ उस सत्यता को आपको अपने जीवन में कैसे उतारना है, कैसे उसका पालन करना है, ये आपको सोचना है। हमने सिर्फ आपके सामने जो भी अपने फूटे शब्दों में बताया है, उसके लिए आप से यही विनती करेंगे कि आप पालन करें। क्योंकि बस हमने यही सीखा है कि हम जितनी अच्छी प्रेरणा दूसरों से ले सकें, लेने की कोशिश करें। और दूसरों को भी अगर प्रेरणा हम दे सकते हैं तो दूसरों को भी प्रेरणा देने से बड़ा पुण्य लाभ मिलता है। वही लक्ष्य साध करके मैं आपके सामने ये सब बता रहा हूँ। तो जो बता रहा हूँ, हो सकता है कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप भी इसको आगे बताने की कोशिश करेंगे, प्रेरणा देने की कोशिश करेंगे। उस प्रेरणा देने को सिर्फ आपको ये शेयर कर देना है और कुछ नहीं करना है। जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान। और संकट मोचन हनुमान जी को बस आप बोल दीजिए, क्योंकि जब हम इस कथा को सुनते हैं और लक्ष्यपूर्वक सुनते हैं तो निश्चित रूप से श्री संकट मोचन हनुमान जी उस कथा में सम्मिलित होते हैं। और उनके आगे आप नित्य बस इतना सा एक चौप को, 2 लाइनों को बोल दिया करना कि कवन काज कठिन जग माही, जो नहे होए तात तुम पाई। आप देखिए प्रभु श्री राम और भगवान संकट मोचन किस तरह पर कृपा करेंगे, आपके जीवन में सुकून, शांति, सुख शांति लेकर के आएंगे। क्योंकि जीवन में पैसा बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन सुकून और शांति बहुत कम लोगों के पास होती है। तो वही सुकून, शांति आपके जीवन में निरंतर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में पुनः आप सभी को जय श्री सीताराम।